Hello, everyone. It's a happy Sabbath. सभी को जय मसीह की और आप सबको सबत मुबारक हो। I'm so glad to see you through this new way. इस एक नए तरीके से आपको मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। This very special moment that we're using the new technology to have a worship meeting. ये बहुत ही खास पल है हमारे लिए क्योंकि हम एक नई तकनीक का इस्तेमाल करके आज की इबादत कर रहे हैं। So right now we're gonna start our worship with a word of prayer by our brother Bizarre. विशाल के द्वारा हम दुआ करेंगे, आज की इबादत को शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। यहोवा पाक खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें संभाल कर रखा और हमने आज का समय दिया आपकी इबादत करने के लिए। आज सब्त के दिन हम आपके शरण में आए हैं। आप हमें बहुत सारी आशीष दें, बरकत दें और आज के वचन पर आप आशीष बरकत दें ताकि जो लोग हमें सुनने वाले हैं उनको ये सारा वचन सच्चे से समझ में आए और सिर्फ समझ में आए ही नहीं, सुनने वाले ही नहीं बल्कि इसके ऊपर चलने वाले बन जाएं और इसे स्वीकार कर सके अपनी जिंदगी में। प्रभु जी बरकत दें, आप हमारे परिवार को भी संभाल करें। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। Okay, today's sermon is about the house of God. आज का जो संदेश है वो परमेश्वर के घर के बारे में है। Do you guys have a house? क्या आपके पास घर है? Of course, some of your house living in now belongs to your boss or you rent it. अभी आप जिन घरों में रहते होंगे उनमें से कुछ या तो आपके बॉस ने दिया होगा या फिर आप किराए के घर में रहते होंगे फिलहाल। Also, I know most of you have a dream to have your own house in India. और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों का सपना है कि आपके खुद के अपने घर हों इंडिया में। Preparing the house for family is very important. अपने परिवार के लिए घर बनाना बहुत ही जरूरी है। Yes, but I also today, if the house is very important to us, then how about the house of God? अगर हमारा घर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो परमेश्वर के घर के बारे में क्या? Yes, so let's go to number 1. नंबर 1 पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय 1 और 2 है। जब राजा दाऊद अपने नए घर गया, यहोवा ने उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसे शांति दी। राजा दाऊद ने नतान नबी से कहा, देखो मैं देवदारू की लकड़ी से बने महल में रह रहा हूँ, किंतु परमेश्वर का पवित्र संदूक अब भी तंबू में रखा हुआ है। Amen. The king in here today is the David. यहाँ पर जिस राजा की बात हो रही है उस राजा का नाम है दाऊद। When David defeated all the enemies around his country. अपने देश के इर्द गिर्द जब राजा दाऊद ने अपने सारे ही दुश्मनों को खत्म कर दिया था। Finally, the peace came to him and his country. और अभी उसके देश में और उसके अंदर बहुत शांति थी। But one day he thought that I'm living in good palace, but my father, my God in heaven is living in the tent. एक दिन उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक अच्छे घर में रहता हूँ, लेकिन जो मेरे परमेश्वर हैं वो उनका जो संदूक है वो अभी भी एक तंबू में रखा हुआ है। Of course, what he say is not a real God is living in the house, but the place we prepared for God is just a tent, not a building. अब भले ही उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर खुद वहां रहते हैं आके, बल्कि वो कहना चाहता था कि जो परमेश्वर के लिए जो स्थान होना चाहिए इबादत का वो अभी भी तंबू ही है। Yeah. So at the time, most of people have a worship in that tent of God. तब एक तंबू में जो लोग थे वो इबादत करते थे। So in nowadays, if we see that God's house is a church. अब जब हम परमेश्वर के घर के बारे में बात करते हैं तो वो चर्च है। So David thought it's not good to God's church is tent. Should be तो a दाऊद ने सोचा कि जो तंबू है वो परमेश्वर के घर के रूप में सही नहीं है।
So when he thought that one, and then the number 2 has happened. और जब उसने ऐसा सोचा तो नंबर 2 में ऐसा हुआ। दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय 4 से 7 आयत तक। किंतु उसी रात नतान को यहोवा का संदेश मिला। यहोवा ने कहा, जाओ और मेरे सेवक दाऊद से कहो, यहोवा ये कहता है, तुम वह व्यक्ति नहीं हो जो मेरे रहने के लिए एक गृह बनाए। मैं उस समय गृह में नहीं रहता था जब मैं इसराइलियों को मिस्र से बाहर लाया। नहीं, मैं उस समय से चारों ओर तंबू में यात्रा करता रहा। मैंने इसराइल के किसी भी परिवार समूह से देवदारू की लकड़ी का सुंदर घर अपने लिए बनाने के लिए नहीं कहा। आमीन। Amen. So the God says, oh, will you make a house for me? तो परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए घर बनाओगे? And he says, so far, more than 100 years, I lived in the tent. वो परमेश्वर ने से कहा कि अभी तक मैं तंबू में ही रहता था। I never asked you to make me a house in the as a building. मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए एक परमेश्वर का घर बनाओ, इमारत बनाओ। But if you do so, I have a special plan for that. लेकिन अगर आप तुम ऐसा करना चाहते हो तो मेरे पास एक खास योजना है इसके लिए। And the number 3 says, what is God's special plan for about his house? नंबर 3 बताता है कि परमेश्वर का जो खास योजना क्या थी। यशाया की किताब उसका 56 अध्याय उसकी 7 आयत। मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत पर लाऊंगा, अपने प्रार्थना भवन में मैं उन्हें आनंद से भर दूंगा। वो जो भेंट और बलियां मुझे अर्पित करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरा मंदिर सभी जातियों का प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ। Okay. So the important thing is the last sentence. जो इसमें खास बात है वो आखिरी वाक्य है। And he said, God says, my house will be the house of prayer. तो परमेश्वर वहां कहते हैं कि मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर होगा। Or what does mean the prayer? और प्रार्थना का मतलब क्या है? It's talking with God. और ये है परमेश्वर के साथ बात करना। God didn't say how much my house should be expensive. उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा घर कितना कीमती होना चाहिए। God says, my house, if you make me my house, the purpose of my house should be prayer and talking with me. तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा घर बनाना चाहते हो तो मेरे घर का जो सबसे खास बात यही होगी, वो प्रार्थना होगी, जिससे लोग मेरे साथ बात कर पाएंगे। So how we can talk with somebody? हम किसी से बात कैसे कर सकते हैं? If the opposite person is not exist, it's not talking, you just murmuring by yourself. अगर आपके सामने वाला व्यक्ति जो है वो बात नहीं कर रहा, या आपके साथ बात करने में कुछ उसका खास ध्यान नहीं है, तो सिर्फ ये ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ अपने आप से बातें कर रहे हैं। Talking must be, you need a partner. और बात करने के लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत है। So it means God says, I will stay in my house always, because anytime you come, you need a partner to talk. तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं अपने घर में हमेशा के लिए रहूंगा, ताकि जब भी तुम लोगों को जरूरत पड़े आकर प्रार्थना कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। And also God says, you must talk with me about this one, that one. No, he didn't have any limitation. और उन्होंने इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखी, इसका कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ तुम इतना ही मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम लोग जितना चाहो, जो चाहो मेरे साथ बात कर सकते हो। So he says, anytime you come, you can tell me anything. और जब भी आप आओ, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हो। So his church is open, his house is open to everyone, and also all the time for everything. और उनका जो घर है वो हमेशा के लिए सबके लिए खुला रहेगा, किसी भी समय के लिए। And here's this number 3 also in the first sentence says, I will make them happy and glad. और पहले वाक्य में ही वो कहते हैं कि मैं उन्हें आनंद से भर दूंगा। Actually, God would be okay with tent. जो अगर देखा जाए तो
तंबू के साथ परमेश्वर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, वो उसमें भी सही से रहते। But he accepted David's offer to make his house a building. Why? लेकिन दाऊद के इस सोच को परमेश्वर ने स्वीकार किया, जो उसने सोचा था कि मैं परमेश्वर के लिए घर बनाऊंगा। Because if his tent is small and not many people comes, अगर वो तंबू होता तो वो छोटा होता और उसमें बहुत सारे लोग नहीं आ पाते। but when David made it's big, really big building, lots of people come and always can pray there. लेकिन दाऊद जब बड़ी इमारत बना देता, बहुत सारे लोग वहां पर आप आकर इबादत कर सकते। Whether it's raining, whether it's cold or hot, God wanted to have a meeting with these people, so he allowed. भले ही बारिश होती, मौसम ठंडा होता या गर्म होता, परमेश्वर चाहते थे कि किसी भी स्थिति में वहां पर लोग आकर प्रार्थना कर सके। Friends, a few days ago, I was so glad कुछ दिन पहले मैं बहुत खुश था, because one of our church members says, Pastor, I want to go to church. क्योंकि हमारे चर्च के जो सदस्य उन्होंने कहा कि मैं चर्च जाना चाहता हूँ। It was just a normal day evening. ये सिर्फ एक हर रोज की तरह एक शाम थी। So I says, why? Why do you want to come to church? तो मैंने पूछा कि तुम चर्च क्यों आना चाहते हो? And she says, just I want to go. I miss this church. और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ऐसे ही चर्च की मुझे बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। My friends, God wants this heart. परमेश्वर ऐसा दिल चाहते हैं। My friends, God don't want. Someone says, God, I have a much gold gift to you. I need to go to church to give it to you. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि कोई भी इंसान ये कहे कि परमेश्वर मेरे पास बहुत सोना है और मैं आपके साथ आपके घर में आकर आपको वो सोना भेंट करना चाहता हूँ। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते कि लोग ऐसा करें। God is more wanting the relationship like us, friendship like our parent or sons. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन सके, चाहे वो दोस्ती हो या फिर जैसे माँ बाप और बच्चों का रिश्ता होता है वैसे। Okay, let's go to number 4. आइए नंबर 4 पढ़ेंगे, भजन संहिता इसका 84वां अध्याय 9 और 10 है। हे परमेश्वर, हमारे संरक्षक की रक्षा कर। माफ कीजिए, हे परमेश्वर, हमारे संरक्षक की रक्षा कर। अपने चुने हुए राजा पर दयालु हो। हे परमेश्वर, कहीं और 1000 दिन ठहरने से तेरे मंदिर में एक दिन ठहरना उत्तम है। दुष्ट लोगों के बीच वास करने से अपने परमेश्वर के मंदिर के द्वार के पास खड़ा रहूं, यही उत्तम है। आमीन। So the number 4 says, I want to stay in one day. If I have only one day in your house, it's better than I stay 1,000 days in my palace. और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि परमेश्वर, मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं एक दिन आपके घर में गुजार लूं, वो उन दिनों से बेहतर होगा जो 1000 दिन मैं अपने महल में रहूं। And also, rather I live in the house of evil guy in 1,000 day, or just one day in your housekeeper, it's better. और मैं बुरे लोगों के साथ 1000 दिन रहने से अच्छा है कि आपके घर में मैं सेवा करते हुए एक दिन गुजार। So my friend, please keep in mind, even one day you in your life, better to stay in house of God. तो हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर एक दिन ही है आपकी जिंदगी में और ये बेहतर है हमारे लिए कि हम वो एक दिन परमेश्वर के घर में गुजारें। House of God will give you the extreme and good eternal happiness. और एक दिन वो परमेश्वर के घर में गुजारा हुआ हमें सदा की खुशी देता है। You know, we are looking for happiness. हम खुशी के खोज में हैं। Through life, so we prepare, we try to buy a new and good and big house. और हम
हमारे जो सपने हैं वो बड़े हैं, हम बड़े-बड़े घर खरीदना चाहते हैं अपने लिए। but nothing cannot give us this happiness but only the house of God. जो खुशी हमें परमेश्वर के घर में मिल सकती है, वो और कोई चीज़ हमें नहीं दे सकती। Okay, let's go to number 5. नंबर 5 पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 6 अध्याय 16 आयत। परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता? क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। मैं उनसे निवास करूँगा, मैं उनमें निवास करूँगा, चलूँ-फिरूँगा, मैं उनका परमेश्वर होऊँगा और वह मेरे जन बनेंगे। Yes. And at first time, we talked about the building by David, but now we are talking about the house of God made by people. पहले हम जो दाऊद ने जिस इमारत की बात की थी, उस परमेश्वर के घर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो लोगों ने परमेश्वर का घर बनाया है, उसके बारे में बात कर। Yes, in church, the word church has a two meaning. First, a building of the church. Second, a group of the people. जो चर्च शब्द है, इसके 2 मतलब हैं। एक है जो इमारत बनी हुई होती है, जो बिल्डिंग होती है, और दूसरा उसका मतलब है बहुत सारे लोग जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, उसे चर्च कहते हैं। Yes, in the church building, there is God. So anytime you heartbreaking and need some help, you can come to church. If there's nobody, it's okay. Just pray and you can talk with God. एक चर्च है जो कि इमारत है जिसको हम कहते हैं चर्च, वहाँ पर परमेश्वर हमेशा रहते हैं। हम कभी भी जब भी हम निराश हों या परेशान हों, हम जाकर वहाँ पर इबादत कर सकते हैं। But also, when we gather together, people gather together in any place like a park, gather together in the name of Jesus, God is being there together. और दूसरी जो चीज़ है, जब भी हम लोगों के साथ मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होकर परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो वहाँ पर यीशु हमारे बीच में शामिल होते हैं। In that meaning, the house of God is people. और उसका मतलब होता है कि परमेश्वर का जो घर है, वो कुछ लोगों का इकट्ठा होकर जो इबादत करते हैं, परमेश्वर के घर का मतलब वो भी होता है। So that's why I'm so heartbreaking, because as a church, we couldn't gather together now. इस वजह से मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है कि हम एक चर्च के तौर पर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। But also, my friend, in the YouTube, we gather together, right? And I believe God can accept that also the church. अब लेकिन हम YouTube पर इकट्ठा जो हो रहे हैं उस वचन को सुनने के लिए, मुझे यकीन है कि परमेश्वर उसको भी स्वीकार करते हैं। So God can be in the internet together. और परमेश्वर इंटरनेट पर भी हमारे साथ एक साथ मिलकर हो सकते हैं। Okay, let's go to number 6. नंबर 6 पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय 16 और 17 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को हानि पहुंचाता है, तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तो पवित्र है। हाँ, तुम ही तो वह मंदिर हो। आमीन। Yes, this Bible verse says, when we gather together as a church and God is being there, but also when you are alone, when we are alone, we can be the church of God also. जो इमारत होती है, वहाँ पर परमेश्वर का वो मंदिर होता है, वो घर होता है, वहाँ पर परमेश्वर होते हैं। लेकिन जब आप अकेले हो, आपके साथ कोई ना हो, तब भी आप खुद परमेश्वर का घर होते हैं। Because our God in heaven can be in our heart through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ज़रिए जो परमेश्वर हैं, वो हमारे दिलों में रहते हैं। When the Holy Spirit is in our heart, when we think about Jesus in our thought, then you are the church of God already, house of God. जब पवित्र आत्मा के ज़रिए परमेश्वर हमारे दिलों में रहते हैं, तो हम
उसके जरिए परमेश्वर का घर बन जाते हैं। So that's why we need to make our think pure, and that's why we should not commit the sin by our hand, because we acting that kind of things in the church of God. क्योंकि इसी वजह से हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ गलत काम करते हैं तो मतलब हम परमेश्वर के घर को अपवित्र करते हैं। Mhm. So I hope all of you accept this and believe this. So as the house of God personally, as the house of God as in a group, and as the house of God church building, people gathering on their church building, we become his people. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी चीजों को स्वीकार करते हुए, जो चर्च एक इमारत होती है और जो एक चर्च जो आप खुद हैं, उसके जरिए परमेश्वर के लोग हम बनते हैं। Amen. So let's go to number 7, last ये one. नंबर 7 पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 1 से 3 आयत तक। तुम्हारे हृदय दुखी नहीं होने चाहिए, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास बनाए रखो। मेरे परमपिता के घर में बहुत से कमरे हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूँ, और यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर यहाँ आऊंगा और अपने साथ तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, ताकि तुम भी वही रहो जहां मैं हूँ। आमीन। Okay. My friends, when we start this moment, we talked about David built house of God for God. जब हमने इस संदेश को शुरू किया था तो हमने बात की थी कि दाऊद परमेश्वर का घर बनाना चाहते हैं। But as a last thing of this sermon, I ask you, God is building a house for you and me also. लेकिन जब हम इस संदेश को खत्म कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर खुद हमारे लिए एक घर बना रहे हैं। So it's as it says, you don't need to worry about the house. और जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आपको अपने घर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। You don't need to worry about the house in this world. आपको इस संसार में अगर आपका घर नहीं है तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। Of course, in India, I know house is really expensive. भारत में जो घर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये मैं जानता हूँ। Maybe you are very stressful to buy or prepare new house for your family. आप बहुत ही ज्यादा चिंता करते होंगे अपने परिवार के लिए घर खरीदने की, But it says, don't worry. लेकिन ये कहता है कि उसकी चिंता ना कर। There's a better house in heaven, और स्वर्ग में उससे भी बेहतर घर है, and he will give you, every one of you, really good house made by God's hand. और वो आपको अपने द्वारा बनाया हुआ घर आपको देंगे। Also, you don't need to worry about, can I go to heaven or not? और आपको इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं। When you believe Jesus, and your house is already prepared in heaven. जब आप यीशु पर भरोसा करें तो आपका घर जो है स्वर्ग में बन चुका है और वहां पर आप जाके रह सकते हैं। Obviously, God don't want that house empty. और परमेश्वर नहीं चाहते कि वो घर खाली रहे। So he will invite you to heaven by the faith that you have about Jesus, then you will live that in the house forever. जो विश्वास आपके हृदय में यीशु के लिए है, उसके जरिए वो आपको निमंत्रण करेंगे जो घर उन्होंने आपके लिए बना रखा है स्वर्ग में, वहां रहने के लिए। Okay. Thanक you for listening today, and let's pray and finish आपका up this संदेश session. सुनने के लिए आपका शुक्रिया। आइए दुआ करें। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us this wonderful evening. आज की शानदार शाम देने के लिए आपका शुक्रिया। Father, we want to prepare the house for you. पिताजी, हम आपके लिए घर बनाना चाहते हैं, In our heart, अपने दिलों में, in the meeting of we gathering, और जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं वहां, and also in the church building. और चर्च की इमारत के जरिए We want to prepare for your presence. हम आपकी उपस्थिति के लिए बनाना चाहते हैं आपके लिए घर। Father, please be with us.
पिताजी आप हमारे साथ होइए, Please stay in our heart. आप हमारे दिलों में रहिए, Please stay among our meeting. आप हमारी जब भी हम मीटिंग करें उसमें रहें, Please stay in our church building. हमारी चर्च की इमारत में रहें, So whenever we go to there, we may get comfort by your grace. और जब हम वहां पर जाएं तो हम आपके वचन के द्वारा तसल्ली पा सकें। Also, Father, we give thanks to you because you prepared the house for us. हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए घर तैयार किए हैं। Some of us worry because the house in this world is super expensive. हम में से बहुत सारे लोग चिंता करते हैं क्योंकि संसार में जो घर है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। Some of us is disappointed in this worldly house because even this new house, it cannot give us enough happiness. इस दुनिया में जो घर बने हुए हैं कई बार हम उनसे भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि वो जो असली खुशी और तसल्ली है वो हमें नहीं देता। So Father, we give our hope on the house made by your hand. और पिताजी जो घर आपने अपने हाथों से हमारे लिए बनाए हैं हमारी आशा सिर्फ उन्हीं से। You are prepared for us, and when we get there will be eternal happiness. आपने हमारे लिए वो घर बनाए हैं और जब हम वहां जाएंगे तो हमें सदा की खुशी मिलेगी। Help us get there fast. हमें मदद करे ताकि हम जल्दी वहां पहुंच सकें। Help us get there without no absent. और हमें मदद करें ताकि हम वहां पर पहुंच सकें। Don't let us anybody missing. और हम में से कोई रह ना जाए यहाँ। Father, we believe this one and we give thanks to you because of this good news. इस अच्छी खुशखबरी के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। Thank you for Father everything. We pray in Jesus' name. Amen. हर एक चीज के लिए शुक्रिया, हम यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Okay, my friends, God bless you and see you next week. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आप सबको अगले हफ्ते मिलते हैं।